नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल परिचय पाठशाला पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट बेसिकली सीक्वेंस में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको सीरीज में भी मिलेगा, लेकिन उसमें अलग टर्म्स या अलग डेफिनेशन के माध्यम से समझा जाएगा और आपको ये सेट में भी मिला होगा लिमिट पॉइंट। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो जिस लिमिट की बात करने वाले हैं वो है हमारा लिमिट पॉइंट। सीक्वेंस के टर्म में कैसे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन लिमिट पॉइंट को पहले हम किन किन नामों से जानते हैं, पहले मैं आपको उस बारे में बता देता हूं और बाद में हम डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट को बेसिकली मित्रों चार नामों से जाना जाता है, लेकिन आपने मोस्टली दो नाम अक्सर सुने होंगे। पहला लिमिट पॉइंट और दूसरा क्लस्टर पॉइंट। क्लस्टर पॉइंट आपने 100% अगर आपने रिवाइज या बुक से अध्ययन किया होगा तो आपको ये क्लस्टर पॉइंट आपको देखने मिला होगा। और आपको साथ साथ एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन हो गया दूसरा नाम, तीसरा नाम एक्यूमुलेशन हो गया। और लास्ट में हम इसको एक कंडेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है ना। अब ये नाम आए कहां से, हालांकि इनका ओरिजिन कहां से हुआ ये आपको भी समझ में आ जाएगा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। और एक और नाम है जिसको हम कहते हैं सबसिक्वेंटल लिमिट, ठीक है। क्या कहेंगे, सबसिक्वेंटल लिमिट, सब सीक्वेंशियल, सब सीक्वेंशियल भी बोलते हैं या सब सीक्वेंशियल भी बोल दीजिए, सब सीक्वेंशियल लिमिट, सब सीक्वेंशियल लिमिट। अब बात करते हैं कि इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन है वो क्या है और फिर हम इनमें जो टर्म्स यूज होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो लिमिट पॉइंट को बेसिकली हमने चार नाम से जाना जाता है, या हमको चार नाम से इनको पता होना चाहिए कि इनको अगर दूसरे टर्म में लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझेंगे कि लिमिट पॉइंट की ही बात हो रही है। पहला क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ठीक है, या एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट। एंड कंडेंसेशन पॉइंट, सबसिक्वेंटल लिमिट भी, सबसिक्वेंशियल लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर। लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए। एक रियल नंबर की बात हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जिस लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं वो सीक्वेंस के टॉपिक में अध्ययन करने वाले लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब हम लिमिट पॉइंट पढ़ रहे हैं सीक्वेंस के टर्म में, अगर हम लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन अलग होगी। अगर मैं सेट की बात कर रहा हूं तो उसकी डेफिनेशन अलग होगी, और अगर हम सीरीज के टर्म में पढ़ेंगे तो लिमिट पॉइंट में अलग डेफिनेशन होगी। लेकिन इन डेफिनेशन में अगर आपने किसी एक भी डेफिनेशन को अच्छे से समझा या पढ़ा होगा तो आप सभी डेफिनेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। बट क्योंकि इसमें जो टर्म्स होते हैं बहुत ही बारीक, अगर आपने उसको समझ लिया, बारीक तरीके से समझ लिया तो बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। ए रियल नंबर आर, रियल नंबर को हम बेसिकली आर से ही डिनोट करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ए रियल नंबर आर इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट, इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लस्टर पॉइंट भी लिख सकते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने सीक्वेंस के टर्म में बात कर रहा हूं लिमिट पॉइंट की, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंस। रियल नंबर आर हमारा कोई रियल नंबर है, ठीक है, और उसका लिमिट पॉइंट अगर इस सीक्वेंस के टर्म में लिखना है तो ए रियल नंबर आर इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। कब, जब, यदि, इफ each NBD, each NBD, each NBD means neighborhood, ठीक है। NBD of R मतलब रियल नंबर
कंटेन्स या रिमेन्स करते हैं। कंटेन्स आप यहाँ पे वर्ड यूज करिए तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। कंटेन्स एंड इनफाइनाइट numbers of elements, infinite number of elements of the given sequence, ठीक है ना। जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है उसके एनवीडी में अगर हम कोई या अगर हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मिलते हैं, किसके, रियल नंबर के, ठीक है ना, बात उसकी हो रही है, तो वो हमारा लिमिट पॉइंट कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो टर्म यूज हुए हैं, पहला टर्म हमने देखा रियल नंबर, दूसरा देखा कि ईच एनवीडी ऑफ आर, यानी कि एनवीडी, ये वाला जो टर्म एनवीडी क्या होता है, अब कंटेन्स करते हैं इनफाइनाइट मेनी नंबर, इनफाइनाइट मेनी नंबर भी आप बोल सकते हैं, या इनफाइनाइट नंबर, मेनी इनफाइनाइट इक्वल टू, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। आप देखते हैं, हम जानते एनवीडी क्या होता है, पहले अगर आप एनवीडी को समझ गए तो आप लिमिट पॉइंट को भी समझ जाएंगे। तो एनवीडी क्या होता है, जैसे कि हमने कोई रियल नंबर, यहाँ पे एक लाइन बना ली, ठीक है ना, नंबर पे लाइन सीधी, नंबर सिस्टम 0 1 -1 एंड इधर 2 एंड -2, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि 1 का एनवीडी क्या होगा, हमने एनवीडी के बारे में जानते हैं कि एनवीडी क्या होता है, ठीक है। तो एनवीडी अगर 1 का निकालेंगे, यानी कि नेबरहुड, इसके नेबरहुड यानी कि 1 + 1 की बात हो रही है, +1 जो कि एक रियल नंबर है, अगर इसके एनवीडी निकालेंगे तो इसके आसपास यानी कि इसके पड़ोस में जो हमारे नंबर आएंगे, कौन से नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आता है ये हम सब जानते हैं, एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर, ठीक है ना, रेशनल नंबर आएगा, और उसके बाद आपका रियल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो रेशनल में इरेशनल भी होता है, उसके बाद रियल पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, जिसको P/Q एंड इरेशनल नंबर में भी उसी के अंतर रियल में आ जाता है। तो ये हमारे रियल नंबर में इतने टर्म आएंगे, कहने का मतलब अगर 1/2 लिखूं तो वो भी हमारा रियल नंबर होगा। खैर ये एक बेसिक पॉइंट था। अब बात करता हूं, अगर 1 के एनवीडी में ले लूंगा, जितने भी एनवीडी आएंगे 1 के, तो उसके आने वाले जितने भी हमारे टर्म्स या एलिमेंट होंगे, जैसे कि हमने कहा कि 1, अगर अब 1 का एनवीडी कैसे ले जाता है, कोई एक मैंने एक वैल्यू ले ली एप्सिलॉन, जो कि एक पॉजिटिव वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन 0 से ग्रेटर देन होता है। किससे, 0 से ग्रेटर देन होता है, बट 0 नहीं होता। ये बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है। अगर मैंने कोई एप्सिलॉन वैल्यू ले ली, और अगर एप्सिलॉन वैल्यू जो कि क्या होती है, 0 से ग्रेटर होती है और बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है, मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एप्सिलॉन से, बट नॉट 0 के इक्वल नहीं, लेकिन 0 के बहुत ही आसपास, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू ले ली 1 + एप्सिलॉन, यानी कि इसका हमने एक पॉजिटिव लिख दिया, यानी कि 1 से ग्रेटर देन, और 1 - एप्सिलॉन जो कि एनवीडी हमने ले लिए, ठीक है। इसके एनवीडी में आने वाले यानी कि 1 + एप्सिलॉन जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। अब हम इसमें एप्सिलॉन, मान लीजिए मेरी कोई वैल्यू है, मान लीजिए मैंने 1/2 लिख दिया, तो 1/एप्सिलॉन = 1/2 लिख दिया, तो हमारा हो जाएगा 1.5 यानी कि 3/2। तो 3/2 जो होने वाला है वो हमारा 1 और 2 के बीच ही आने वाला है, जो कि किसका नेबरहुड होगा, 1 का, मतलब 1 का नेबरहुड कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने नेबरहुड 1 को माना है, मतलब 1 से लेके हमने नेबरहुड निकाले हैं। ऐसे ही 1 - एप्सिलॉन ले लेंगे, तो 1 - हाफ कर देंगे तो मिलेगा हाफ, ठीक है, जो कि इसका ही नेबरहुड होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है ना, 1/5, 1/6, जो कि ऐसे ही बहुत सारे हमको इनफाइनाइट टर्म तक मिलेंगे। तो जो कि देख रहे हैं आप यहाँ पे कितने टर्म मिल रहे हैं, मैनी टर्म मिल रहे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी कि जो इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करता है, जो भी नेबरहुड हो। यहाँ पे 1 का लिया है, यहाँ पे हम -1 का ले रहा हूँ। अगर मैं -1 का ले रहा हूँ तो इसके नेबरहुड जो हम बनाएंगे 1 - 1 प्लस एप्सिलॉन, सॉरी माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा, एंड -1 + एप्सिलॉन हो जाएगा,
और इसके जो कंटेन करेंगे जितने भी नेबरहुड में जितने भी उस -1 के आसपास जितने भी एलिमेंट कंटेन करेंगे वो सब इनफाइनाइट टर्म में होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी टर्म इसमें कंटेन्स करेंगे, तो वो हमारा लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ध्यान दीजिए मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूं। इस सीक्वेंस में बात यहाँ पे इतना ध्यान देने वाली है, इस सीक्वेंस में कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, या आप बोल दीजिए इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। बस इतना ही फर्क होता है, सेट में अलग डेफिनेशन है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो बस यही हमारा लिमिट पॉइंट निकालने का एक तरीका होता है और लिमिट पॉइंट समझने का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसके माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूं एक क्वेश्चन से। मैंने कहा नेचुरल नंबर n, यानी कि कोई n हमने ले लिया और उस पे मैंने कहा n यहाँ पे बिलोंग करता है कैपिटल N से, जो कि नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं कोई सीक्वेंस ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिया xn इक्वल टू ये, मैंने यहाँ पे लिया xn इक्वल टू ये सीक्वेंस ले लिया स्मॉल n सीक्वेंस में। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 2 3, तो ये हमारा सीक्वेंस मिलेगा इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस में अगर हम देखें क्या इसके लिमिट पॉइंट हैं, चलिए देखते हैं। इसका नेबरहुड पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 एंड डेट सो ऑन। अब अगर हम देखते हैं ये तो एक रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे है कि इसके नेबरहुड में हमको इनफाइनाइट मेनी टर्म मिलने चाहिए। इनफाइनाइट मेनी टर्म या इनफाइनाइट टर्म्स कह लीजिए, इनफाइनाइटली टर्म मिलने चाहिए, एलिमेंट मिलने चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइटली एलिमेंट मिलने चाहिए उसके नेबरहुड में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो हमारा लिमिट पॉइंट कहलाएगा। मान लीजिए मैं 1 का नेबरहुड निकालता हूं, तो एप्सिलॉन को वैल्यू ले लेंगे जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी बट जीरो नहीं होगी, और तो इसके नेबरहुड में हम वैल्यू को रखेंगे तो 1 प्लस एप्सिलॉन एंड 1 माइनस एप्सिलॉन। तो इसके नेबरहुड में हमने ये एक मान लिया कोई नेबरहुड है, और इसमें अगर हम रखेंगे क्या 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस, क्या इसके नेबरहुड फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे दे दिया एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में कोई भी आप दूसरा नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आएगा, ना कि 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, ना ही 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें कोई भी अदर नंबर कंटेन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ना इसमें होल नंबर कंटेन करेगा बीच में, मैं बीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना ही इसमें रेशनल नंबर कंटेन करेगा, ना ही होल नंबर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले नेचुरल, होल, फिर उसके बाद आपका आता है इंटीजर जेड, और उसके बाद रेशनल क्यू एंड आर, सबको मिलाकर बनता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो इनफाइनाइट मेनी टर्म या मेनी टर्म्स इसके अंदर नेबरहुड में आए, तो कोई भी कंटेन नहीं करेगा। कोई भी कंटेन नहीं कर रहा है तो ये हमारा लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। अब इसका अगर क्वेश्चन बने तो हम किस करके कह सकते हैं कि हाउ मेनी, या आप कह दीजिए कि कोई भी एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसके लिमिट पॉइंट नहीं हो गए, तो हम ये वाला एग्जांपल आराम से दे सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉल n जो कि सीक्वेंस में है, तो कैपिटल N आप भी कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होते इन द सीक्वेंस टर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें हमको लिमिट पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया 1 या सीक्वेंस का एग्जांपल, जहां पे बात करूं xn इक्वल टू आपका 1 प्लस -1 रेज़ टू द पावर n। अब बताइए इसमें कितने लिमिट पॉइंट बनेंगे और वो लिमिट पॉइंट कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। अगर बात करें पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, ठीक है, यहाँ n जो है बिलोंग करेगा कैपिटल N से, ठीक है। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो हमको मिलेगा 0 2 0 2 0 2 डैट सो ऑन, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस में बेसिकली हमको मिलने वाले कौन से टर्म है 0 और 2। अगर मैं इसको रियल नंबर पे या रियल लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो 0 1 2, ठीक है ना, 0 1 2 और इसके बाद 0। तो 0 का अगर मैं एनबीडी निकालूं तो 0 का एनबीडी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 0 के बाद 1 है 2 है, तो 0 एंड 2, 1 अगर मान लो नहीं इसमें दिया तो मान लीजिए 1 नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एनबीडी निकालूंगा 0 प्लस एप्सिलॉन करूंगा, ठीक है ना, तो 0 एप्सिलॉन यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी बट 0 नहीं होगी, 0 से ग्रेटर होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू 1.5 ले ली, तो ये इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो इसके जो लिमिट पॉइंट निकलने वाले ऐसे ही माइनस में कर लीजिए। अगर मैं इसके लिमिट पॉइंट की बात करूं तो इसके 2 लिमिट पॉइंट होने वाले हैं। कौन कौन से लिमिट पॉइंट? 0 एंड 2, ठीक है ना।
अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो ये एग्जाम्पल को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो xn इक्वल टू 0,2 हैव या हैज आप लिख लीजिए, हैव 2 लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट, ठीक है, 2 लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ये लिमिट पॉइंट हैं तो इनको आप कैसे कहेंगे कि ये लिमिट पॉइंट है, क्योंकि हमने डायरेक्ट, अब आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 0,2,2 0,2 रिपीटेड हो रहे हैं, तो इनमें जो लिमिट पॉइंट होने वाले हैं 0 और 2 ही होंगे, और 2 लिमिट पॉइंट, तो कितने लिमिट पॉइंट हुए, 2 लिमिट पॉइंट हुए। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं और लास्ट में मैं इसको फिनिश करता हूं अपने एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब देखिए, हाउ मेनी लिमिट पॉइंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी लिमिट पॉइंट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। एक कोई सीक्वेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमको, ठीक है, कौन सा सीक्वेंस, xn इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n, क्या, जहां n जो बिलोंग करेगा कैपिटल N से। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिमिट पॉइंट होने वाले हैं, कितने लिमिट पॉइंट होने वाले हैं और कौन कौन से लिमिट पॉइंट होने वाले हैं, यहाँ साफ चमक रहा है। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूंगा, ये सिंप्लीफाई करूंगा, तो हमको -1 +1, ठीक है, और फिर 1 -1 एंड +1 ऐसे हमको मिलता रहेगा। यानी का मतलब जब n हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है ना, जब n हमारा इवन होगा तो हमको मिलेगा 1, ठीक है, जब इवन होगा, और जब ऑड होगा तो हमको मिलेगा -1। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं और यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम लिमिट पॉइंट निकालें तो यहाँ पे साफ साफ आप बिना देखे, कहने का मतलब पलक झपकते ही बता सकते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट जो होने वाले हैं -1 और 1 होने वाले हैं, क्योंकि इसके एनबीडी हम जैसे ही फाइंड करेंगे तो हमको इनफाइनाइटली मैनी टर्म मिलने वाले हैं या इनफाइनाइट टर्म्स मिलने वाले हैं इसके एनबीडी में, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि xn इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n हैव 2 लिमिट पॉइंट, ठीक है ना, कौन कौन से, विच इज कौन कौन से, -1 एंड 1, ठीक है। अब मैं अपने इस वीडियो के क्वेश्चन की बात करूंगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। कुछ नहीं है, बस मात्र आपको कॉन्सेप्ट को समझना है एनबीडी में। आज के इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे हमारे इस वीडियो के, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मोनोटोनिक सीक्वेंस में ही, मोनोटोनिक से सरल हुआ या आसान हुआ सीक्वेंस। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और वैसे भी इस वीडियो में हम उसके आंसर की बात करने वाले हैं। तो द गिवन सीक्वेंस हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, द गिवन सीक्वेंस 7,7,7, 8,8,8 एंड 9,9 सो ऑन, ठीक है। तो हमें बताना था कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है या मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन को पूछा था, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या बोथ 1 and 2। तो इसका राइट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना था। काफी स्टूडेंट्स ने हमको इसमें जवाब दिया, जिसमें कुछ लोगों ने, मोस्टली स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है 4, ठीक है, बोथ 1 and 2, यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस भी होगा और मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस भी होगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन की, ठीक है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझा होगा तो आप 100% आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, लिमिट पॉइंट इज आल्सो नोन एज, नंबर ए यानी कि ऑप्शन ए इंटीरियर पॉइंट, बी एक्यूमुलेशन पॉइंट्स या क्लस्टर पॉइंट्स, या बी एंड सी बोथ। आप अपना राइट आंसर हमें अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को या प्रीवियस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो हमारे लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसका जो आज का क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।